राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमात खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः, श्रीराधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी
अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मोरी श्री लाडलीजू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। साधना की परिपक्व अवस्था है भगवान की अखंड स्मृति। बेसरी हो न बिसारी हो, यही दान मोह देहु, श्री हरिवंश की लाडली मोहे अपनी कर लेहु। मैं प्रभु को ना भूलूं, प्रभु मुझे ना भूलें, यही साधना की परिपक्व अवस्था है। हमारी स्मृति दिन प्रतिदिन कितनी प्रभु के चरणों में बढ़ती चली जा रही है, इस बात की जांच प्रतिक्षण प्रतिदिन साधक को अपने जीवन में रखनी आवश्यक है। हम संसार की स्मृति में डूब रहे हैं या भगवान की स्मृति में डूब रहे हैं? कैसी स्मृति? अखंड तैल धारावत स्मृति। ऐसी स्मृति कि अगर उस स्मृति में भगवान की विस्मृति का जरा सा भी लेश आ गया या आभास हो गया कि क्या मैं भगवान को भूल गया, तो तद विस्मरणेन परम व्याकुल तेति। ऐसी स्थिति आ जाना कि जैसे कोई अपने जीवन को खोने की दशा में को प्राप्त होकर के अपनी स्थिति को देखता है, व्याकुल हो उठता है, ऐसी स्थिति आ जाना भगवान के विस्मरण में। भगवान की स्मृति जब जीवन बन जाती है तब ऐसी व्याकुलता होती है। अन्यथा घंटों घंटों हम भूले रहते हैं प्रभु को, लेकिन वैसी व्याकुलता जैसी चाहिए वैसी व्याकुलता नहीं हो पाती है। कारण क्या है? अभी भगवान की स्मृति को जीवन नहीं माना, भगवान को अपना जीवन नहीं माना, सर्वस्व नहीं माना, इसलिए ऐसा हो रहा है। भगवान को अपना जीवन मान लें, भगवान को अपना सर्वस्व मान लें, तो ऐसा आभास होने पर कि क्या हम भगवान को भूल गए, वो व्याकुल हो उठता है, वो चिंतित हो उठता है, मैं भगवान को भूल गया क्या? ये जीवन बन जाना। जैसे किसी की मृत्यु निकट आ जाए या उसे संदेश दे दिया जाए कि अब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो उसको जीवन अपना कितना प्रिय होता है, तो आप उसे खूब अच्छा खवाओ, खूब अच्छा पिवाओ, खूब अच्छी जगह सुलाओ, तब भी ना उसे नींद होगी, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, क्योंकि जीवन अत्यंत प्रिय है उसे। ऐसे भजन अत्यंत प्रिय हो जाए, भगवान की स्मृति अत्यंत प्रिय हो जाए कि खूब उसे अच्छा खवाओ पिवाओ, खूब अच्छी जगह सुलाओ, खूब बढ़िया बढ़िया भोग सामग्री दो, तब भी उसकी रुचि उधर नहीं हो रही है। उसकी रुचि आंतरिक है कि मेरा स्मरण चल रहा है कि नहीं। इसलिए बड़े बड़े वैभवों को भी प्राप्त करने की चेष्टा उपासक नहीं करता और मिलने पर भी उनको त्याग देता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वोपरि मानता है भगवान की स्मृति को। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ना मुझे धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना कोई सुंदरी चाहिए, ना किसी प्रकार का कोई भोग विलास चाहिए। क्या चाहिए फिर? बस मम जन्मनि जन्मनि स्यात् भवताद भक्ति रहेतुकी त्वयि। आपकी अहेतुकी भक्ति, बिना कारण के आपसे प्रेम मेरा बना रहे, बस मेरी इच्छा यही है। बिना कारण के प्रेम, भगवान की अखंड स्मृति। मैं किसी कारण से आपकी स्मृति नहीं कर रहा, मैं केवल आपका हूं, आप मुझे प्यारे लगते हैं, केवल इसलिए मैं आपका स्मरण कर रहा हूं। ये भावना, भगवान की स्मृति जीवन बन जाए। अब इसमें रहस्य की बात यह है कि भगवान की स्मृति जीवन कब बनती है? विषय अभी स्मृति बने हुए हैं हमारे, क्यों? संबंध के कारण। ऐसी भगवान की स्मृति जीवन जब बनती है जब भगवान से प्रगाढ़ संबंध हो जाता है। मेरे प्रभु हैं, प्रभु दूसरे ना लगें, प्रभु अपने लगें, मेरे लगें, ये मेरे हैं। कोई राधा बोले तो ऐसा प्रतीत हो मेरे जीवन का किसी ने नाम ले लिया हो, मेरे प्राणाराध्य का किसी ने नाम ले लिया हो। राधा सुनते ही उसके चरणों में लुंठन करने का मन करे, चरण छूने का मन करे, उसे प्रणाम करने का मन करे, जिसके मुख से राधा निकला है। ऐसा प्रेम
जब श्री लाडली जी के नाम से हो जाए तब समझा जाए कि श्री जी से संबंध प्रगाढ़ हो गया है। इसलिए ब्रजवासियों को सर्वोपरि माना गया, संबंध प्रगाढ़ है। ब्रज की प्रीति रीति अन्यास, वहां किसी भी प्रकार का आयास प्रयास नहीं है कि हम कोई प्रयास करें भगवान की स्मृति के लिए, श्री कृष्ण की स्मृति के लिए, श्री युगल सरकार की स्मृति के लिए कोई प्रयास नहीं है। अनायास स्मृति होती है ब्रजवासियों को प्रियालाल की। किस कारण से? संबंध के कारण से। हमारे हैं, हमारे ठाकुर हैं, हमारे लाडले हैं। यहां कोई भगवान नहीं कहता, भगवान मानने को राजी नहीं होता है श्री कृष्ण को। भगवान अपनी लीला में दिखलाते हैं भगवत ऐश्वर्य, तब भी ब्रजवासी जन कहते हैं ये कोई अलाय वलाय है, वरना हमारा लाला तो हमारा लाला है, हमारा ठाकुर तो हमारा ठाकुर है। खूब ऐश्वर्य प्रयास करता है कि इनके चित्त में भगवत्ता जागृत हो, मेरी भगवान के प्रति भगवत्ता जागृत हो, लेकिन असफल रह जाता है। माधुर्य का संबंध का इतना जोर है। इसलिए ब्रजवासियों के चरणों में सबने प्रणाम किया कि जैसे प्रीति आपकी है ऐसी हमारे चित्त में प्रीति। कितना भी बड़ा कोई साधक हो जाए लेकिन ब्रजवासियों की समानता इसलिए नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा कोई उच्च कोटि का साधक हो जाए तब भी ब्रजवासियों के संबंध की समानता नहीं कर सकता। भगवान के खुद के वचन हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जिय के प्राण, मेरे प्राण हैं ब्रजवासी जन। कोई भी उत्सव होता, भगवान ने जैसे बाहर जाने की लीला करी, मथुरा द्वारिका लीला, तो कोई भी उत्सव होता, होली दिवाली और कोई भी उत्सव होता वहां पे, तो सब उत्सव मना रहे हैं और भगवान एकांत में बैठ करके अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। किस स्मृति में? ब्रजवासियों की स्मृति में। रोते हुए उद्धव देख रहे हैं श्री कृष्ण को कि ये रो रहे हैं, तो वे प्रश्न कर रहे हैं कि आप क्यों रोते हो? बोले उधो मुहे ब्रज बिसरत नाही। ये ब्रजवासी जन, ये ब्रज मेरे से बिसारे नहीं जाते, मैं भूल नहीं पाता इन्हें, और ना मैं भूलना चाहता हूं, मैं चाहता भी नहीं इन्हें भूल जाऊं। इनका कैसा प्रेम है? निर्भर प्रेम है, संबंध से युक्त है, और संबंध की इतनी प्रगाढ़ता है कि पूर्णतः मुझ पर निर्भर हैं। इनका कोई और अन्याश्रय नहीं है, इनकी रक्षा करने वाला भी मैं हूं, सब कुछ करने वाला इनके जीवन में मैं हूं, सब कुछ मैं हूं इनका। कठोर वातावरण हो रहा है यमुना के किनारे, खूब जोर जोर से बिजली कड़क रही है, खूब विचित्र प्रकार से मेघ बरसने के लिए खूब गरज रहे हैं, और एक टूटी हुई नौका है यमुना के किनारे, टूटी फूटी सी। हमारे वृंदावन के जो निज ब्रजवासी जन हैं, ब्रज के जो ब्रजवासी जन हैं, उनके बालक गए, श्री कृष्ण साथ में हैं, और यमुना जी उफान पर हैं, उत्ताल तरंगे ले रही हैं। ब्रजवासी जनों ने देखा कि कैसी सुंदर शोभा है रही है, और कोई तो नाव है ना है, यही है, चलो सब चढ़ जाओ। टूटी हुई नाव है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति टूटी हुई नाव पे चढ़ जाएगा ऐसी उत्ताल तरंगों में? यमुना जी बाढ़ पे हैं, कोई टूटी हुई नाव में बीच धारा में चला जाए तो मूर्ख ही कहा जाएगा। लेकिन ब्रजवासियों की निर्भरता, सब चढ़ गए ग्वाल वाल। ठाकुर जी ने माथा ठोका कि भाई ये तो मानेंगे नहीं, हम कह रहे हैं कि नहीं जाओ, टूटी हुई नाव है, यमुना जी उफान पर हैं, पता लगी कभी डूब जाए तो। कुछ नहीं सुन रहे, सब चढ़ गए। सब चढ़े, ठाकुर जी को भी चढ़ना पड़ा। जैसे अजगर बनाकर वो आया, अघासुर अजगर का रूप बना करके, तो गुफा समझ के सब चढ़ गए। गुफा है, लग तो सांप जैसा रहा है, अजगर जैसा रहा है, लेकिन ये गुफा है कोई साधु संत की देख। अब जीव उसने बाहर कर रखी है, तो ब्रजवासी जन चढ़े। चढ़ा तो बड़ा गुदगुदा सा लगा वह जीव। बोले लगता है किसी ने मखमल की गादी बिछा रखी है, बड़े सिद्ध संत रहते हैं अंदर, चलो दर्शन करके हमें। भगवान मने कर रहे हैं मत जाओ अंदर। बोले नहीं हम तो जाएंगे। सफेद सफेद दांत देख रहे हैं अजगर के, कह रहे हैं देखो अपना सामान टांगने के लिए साधुओं ने खूंटी लगा रखी है सफेद सफेद बढ़िया। सब चले गए अंदर। भगवान को जाना पड़ा, क्योंकि भगवान जानते हैं मेरे ऊपर निर्भर हैं,
ये मेरे सिवा किसी को अपना कुछ नहीं मानते, मेरा अप्रण है, मेरा कर्तव्य है इनकी रक्षा करना। भगवान गए अंदर और पूरी लीला है। भगवान ने फिर अपना शरीर फुला करके अघासुर का उद्धार किया और कैसी निर्भरता, चढ़ गए सब टूटी नाव में। श्री कृष्ण भी चढ़ गए। फिर जब सब सखा चढ़ गए तो अब क्या किया जाए, सब चढ़े तो श्री कृष्ण भी चढ़ गए। अब सब सखा एक दूसरे को बल्ली पकड़ा रहे हैं कि तुम नाव को खेना, कि तुम नाव को खेना। लौट फिर के बल्ली सबने एक संग श्री कृष्ण के हाथों में पकड़ा दी, लो तुम पकड़ो। अब बड़ी विचित्र स्थिति, खूब उत्ताल तरंगे आ रही हैं, खूब। एक सखा जो थोड़े से बुद्धि प्रज्ञ थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें डर नहीं लग रहा? घनघोर वर्षा हो रही है, मेघ गरज रहा है, यमुना जी की उत्ताल तरंगे हैं, कौन सी तरंग कब आए और इस टूटी हुई नाव को डुबा करके ले जाए, ऐसी स्थिति है। और तुम्हें बिल्कुल भी शोक नहीं है, तुम नाच रहे हो और कूद रहे हो इस वातावरण को देखकर। ऐसी क्या निर्भीकता है तुम्हारे अंदर? बोले हमारे अंदर बस इतनी ही निर्भीकता है कि हमारी नाव की जो पतवार है, जो बल्ली है, वो श्री कृष्ण के हाथ में। इसी बात से हम निश्चिंत हैं, बेपरवाह हैं, आनंदित हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। भगवान के प्रति ऐसा गाढ़ संबंध है, ऐसी निर्भरता है ब्रजवासियों की कि भगवान भी कई बार सोचते हैं कि मैं इनके ऋण को चुकता कैसे कर पाऊंगा। ऋण नहीं हो सकता इनके प्यार से मैं। भगवान अत्यंत वात्सल्य से युक्त हैं ब्रजवासियों के प्रति, बहुत प्यार करते हैं। जैसे ब्रजवासी जन प्यार करते हैं, ऐसे भगवान भी अत्यंत प्यार करते हैं ब्रजवासियों से। और अखंड स्मृति प्राप्त है ब्रजवासियों को। देखिए, दूध दही बेचने जा रही हैं गोपियां, लेकिन मुख से क्या निकल रहा है? दद्यादिकम मोहवशाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। कहना चाहिए कि कोई दही ले लो, कोई दूध ले लो, कोई मठा ले लो, कोई छाछ ले लो, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन कहती क्या है? कोई गोविंद ले लो, कोई दामोदर ले लो, कोई माधव ले लो, ऐसा कहती हैं। क्या? अखंड स्मृति जागृत है। किस कारण जागृत है? भगवान से दृढ़ संबंध। उस संबंध में बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई पोलापन नहीं, दृढ़ संबंध। ऐसा संबंध जब जागृत हो जाता है तो भगवान की अखंड स्मृति जागृत हो जाती है, तैल धारावत स्मृति जागृत हो जाती है। फिर माला लेके नहीं बैठना पड़ता, फिर तो चलता रहता है उनका स्मरण। किसी न किसी प्रकार से उनकी स्मृति चलती रहती है। वो विस्मरण में भी स्मरण युक्त रहता है। ये बात बहुत सूक्ष्म है। वो विस्मरण में भी स्मरण युक्त रहता है प्रभु के। उससे पूछा जाए, पूर्व में चर्चा हुई है अपनी, उससे पूछा जाए कि तुम भगवान की स्मृति कर रहे हो क्या, तो उसके पास शायद जवाब ना हो। लेकिन उससे पूछा जाए नहीं कर रहे क्या, तो उसके पास ये भी जवाब नहीं। ये है अखंड स्मृति। करूं न याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे। मैं याद नहीं कर रहा उसे, लेकिन किस तरह भुलाऊं उसे। यह है अखंड स्मृति। मैं याद भी नहीं कर रहा, मैं भूल भी नहीं पा रहा। मैं याद करने का प्रयास भी नहीं कर रहा और मैं भूल भी नहीं पा रहा। श्री कृष्ण से गोपियां कहती हैं कि कुछ ऐसा उपाय बताओ कि तुम्हारा विस्मरण हो जाए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? बड़े बड़े योगी यति चाहते हैं कि भगवान की अखंड स्मृति बनी रहे और आप चाहती हो विस्मरण हो जाए। बोले हम कोई भी गृह कार्य करने बैठती हैं तुम्हारा स्मरण हो आता है, तुम्हारा वंशी रव सुनाई देने लगता है, बस हम सारा गृह कार्य भूल जाती हैं, कुछ कर ही नहीं पाती हैं। ये अखंड संबंध, ये अखंड प्रीति ब्रजवासियों की भगवान के प्रति। इसलिए ब्रजवासियों से अत्यंत प्यार करते हैं भगवान, अत्यंत प्यार करते हैं। ये ब्रजवासी हरि के प्यारे, ये भगवान के प्यारे हैं। भगवान ने इन्हीं ब्रजवासियों के कारण कहा मैं वृंदावन को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर सीमा से एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाता। बोले गए तो वो प्रकट लीला थी, लेकिन जो नित्य लीला है
उसमें भगवान कभी ब्रजमंडल को छोड़कर बाहर नहीं जाते। आप देखिए उद्धव जब आ रहे हैं ब्रज में तो प्रत्येक गोप गोपी को, प्रत्येक ब्रजवासी को इस प्रकार की चेष्टा करते देख रहे हैं कि श्री कृष्ण समीप ही हैं। यशोदा जी के पास गए श्री उद्धव जी तो यशोदा जी जल्दी जल्दी दूध को, दही आदि को मथ रही हैं कि माखन निकालूं, जल्दी कान्हा उठने वाला है, कन्हैया उठने वाला है, सुबह की समय है, तुरंत उसे ताजा ताजा माखन चाहिए वरना वो रोने लगता है, उसे तुरंत मेरे को ताजा माखन देना पड़ेगा। उद्धव आए हैं, बिल्कुल होश नहीं है यशोदा जी को, ताजा ताजा माखन निकाल रही हैं, गरम गरम दूध औटा करके, तुरंत तुरंत निकला हुआ दूध, और वे गरम गरम औटा करके तैयार कर रही हैं श्री कृष्ण के लिए। क्या भावना है हृदय में? श्री कृष्ण अंदर ही पौड़े हुए हैं, उन्हें ये भावना जागृत नहीं हो रही है कि श्री कृष्ण गए, कोई स्मरण दिला देता है। उद्धव जी आए, कहां से आए हो? श्री कृष्ण ने भेजा है। श्री कृष्ण ने भेजा है? श्री कृष्ण तो अंदर है, नहीं वो मथुरा, मथुरा हा कृष्ण। बस ये स्थिति है। बस जो कोई कान कान कही बोले, असुवन बहत पनारे। कोई कृष्ण बोल देता है, कहां है कृष्ण? अंदर गई माखन लेके, नहीं मिले कृष्ण, तो बस स्मृति आ गई। तो उन्हें स्मरण हो रहा है हर क्षण कि श्री कृष्ण हमारे पास हैं। और उद्धव जब वापस जाते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें अनुभव कराते हैं, रोम रोम से गोपीजन प्रकट हो जाती हैं श्री ठाकुर जी की। बोले ना मैं इनसे अलग हूं, ना ये मुझसे अलग है। कभी विलग नहीं होते भगवान ब्रजवासियों से, क्योंकि अत्यंत प्यार करते हैं ब्रजवासियों से। इसलिए ब्रजवासियों के प्रति कोई भी दोष दर्शन न करके केवल महापुरुषों ने आज्ञा करी है उनके चरणों में ही लुंठन करते रहना, उनके चरणों की तरफ ही देखते रहना। इसलिए व्यवहार के लिए मना किया। परम पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज बोले ब्रज में रहना है तो ब्रजवासियों के व्यवहार से विलग रहना, कोई व्यवहार नहीं, केवल उनका पूजन अर्चन, उनको इष्ट स्वरूप मानकर उनकी अर्चना करना, बस इतना ही सौभाग्य अपना मानना। ज्यादा व्यवहार में कि वार्ता आदि और निरंतर उनका संग, तो फिर अंदर उनके प्रति भाव की कमी आ सकती है। और अगर उनके प्रति भाव की कमी आई तो भगवान इस अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए व्यवहार से दूर रहने के लिए महापुरुषों ने आज्ञा करी। केवल ब्रजवासियों का चरण छूना और उनका अर्चन करना, बस इसके बाद फिर एकांत भजन, ऐसा महापुरुषों ने आज्ञा करी है। क्योंकि ब्रजवासियों के प्रति भावना रख पाना दृढ़, ये उनके नित्य निरंतर संग के कारण संभव नहीं हो सकता। उनकी क्रिया आदि देख करके ऐसा लग सकता है कि अरे ये ऐसा नहीं, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया मत देखो, वो श्री ठाकुर जी के चलाए चल रहे हैं। जैसे हम सबको त्रिगुणात्मिका माया चला रही है, ब्रजवासियों को श्री ठाकुर जी चला रहे हैं। उनके निज सर्वस्व धन है, ब्रजवासी भगवान के निज सर्वस्व धन है। भगवान जैसा चला रहे हैं वैसा वे चल रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के दोष दर्शन की आज्ञा नहीं है उनके प्रति। ब्रज के परम सनेही लोग, ये परम सनेही हैं। गारी दे हंसी मिलत गहवरे, अंतर प्रेम संजोग, ब्रज के परम सनेही लोग। ये ब्रज के जो जन हैं, निज जन हैं, जीवन ब्रजवासिन सफल। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ब्रजवासियों का जीवन सफल है। ये परम स्नेह की मूर्ति हैं ब्रजवासी जन। इनके चरणों का लुंठन करो, इनकी ऊपरी वाणी भले ही लग सकती है कि कर्कश हो, गारी दे हंसी मिलत गहवरे, ये कभी किसी से मिलेंगे बहुत प्यार से, कभी किसी से प्रेम उमड़ेगा तो गारी दे के बोलेंगे। और ब्रजवासियों के मुख से कभी ऐसी वार्ता स्वभाव ही नहीं देती है। ये जब बहुत आपसे नजदीकी नहीं होगी ना, प्रेम नहीं होगा और आपसे अपनापन नहीं होगा, तो बहुत संभाल के बोलने का प्रयास करेंगे वो। आप वहां चले जाया करें तो आप तो उनके मुख से अच्छा लगता ही नहीं। तू चलो जाया कर बाबा वहां, तू वहां मधुकरी मांग लेकर, बस इस प्रकार की भाषा अच्छी लगे। क्योंकि अंतर में अत्यंत प्रेम है ब्रजवासियों के। ब्रजवासियों का प्रेम जो मधुकरी ग्रहण करते हैं बाबा जी, उनको खूब अच्छी तरह पता होगा। अगर एक दिन भी न जाओ
आप मान लो 2-4 दिन चले गए मधुकरी के लिए और एक दिन नहीं गए तो वो अगले दिन जरूर पूछेंगे, बाबा आयो नहीं कल, तेरी ताई रोटी बना के धर राखी हमने। ब्रजवासियों का प्रेम, ये भले ही ऊपर से कर्कश लगे, ऊपर से गाली देते लगे, लेकिन अंतर में इनके अथाह प्रेम समुद्र लहरा रहा है। प्रभु के प्रति प्रेम इनका अथाह है। तो जो प्रभु से प्रेम करने के लिए आते हैं इस ब्रजधाम में, उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं ब्रजवासी जन, क्योंकि प्रभु के पार्षद हैं, निज जन हैं। प्रेम रूप रस दंपति लीला, यह तिनको नित भोग, नागरी दास सदानंदी, सुपने हु नहीं शोक, ब्रज के परम स्नेही लोग। सपने में भी इन्हें शोक नहीं होता। ये प्रभु के भरोसे होकर, प्रभु के भरोसे होकर प्रभु को आशीर्वाद देते हैं। शोक किसके लिए होगा? समस्त शोकों को हरण करने वाले प्रभु हैं और प्रभु को ये आशीर्वाद देते हैं, हाँ लाला चक खा छक पी और छक का आनंद कर तू या ब्रज में। ऐसी भावना रहे ब्रजवासियों की। देखो भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, हम शिष्य श्यामा श्याम के, हम गुरु श्यामा श्याम। हम शिष्य भी हैं श्यामा श्याम के और हम गुरु भी हैं श्यामा श्याम के। ठाकुर जी ने गोवर्धन उठायो अपनी कन्नी उंगरिया पे, और ठाकुर जी उठाते उठाते ब्रजवासियों को लगी, सबने अपनी अपनी लठ लगा लिए। जब इंद्र ने कोप किया ब्रज ऊपर तो सबने अपने लठ लगाए। ठाकुर जी ने गिरिराज उठायो, गिरिराज पर्वत उंगरिया लगाई तो सब ब्रजवासी कहने लगे, लाला बहुत थक गए होगा तू, तेरी देख नाक मुंह सकोड़ रहा हो, हमें ऐसी लग रही है कि अब तू तेरे को थकान है, तू ऐसा कर थोड़ी देर विश्राम कर, या गिरिराज है तो हम उठा लेंगे। अरे ब्रजवासियों की बड़ी विचित्र लीला है। तो ऐसे ठाकुर जी से सब सखा बोले, लाला बहुत देर रह गई, थक गए होगा, तेरी जो है सुकुमार एकदम देखो लकड़ी के समान तेरी भुजाएं हैं, तू अपना थोड़ा सा आराम कर। ठाकुर जी ने कही, सच्ची उठा लोगे या गिरिराज? अच्छा हम ते कह रहे हो उठा लोगे, तैने उठा रखा है अब तक, हमने तो अपने लठ लगाए हैं। अरे तू अपनी भगवत्ता दर्शाने में रहकर 2400 घंटा तू भगवान है कहूं, देख तू आराम कर, हम उठा लेंगे। अरे बोले मैं भगवान ना हूं, तुम कैसी बात कर रहे हो? देखो मैंने पूतना मारी, 6 दिनों को हो मैं, तभी पूतना मार दी मैं हमने। अरे तेने का पूतना मारी, हमने मरी मराई में 4-6 लठ लगाए। तो तू ऐसी बातन ने मत करे, तू ही भगवान ना है, तू परमेश्वर ना है, तू आराम कर ले, देख हम गिरिराज उठा लेंगे। ठाकुर जी बोले, देखियो अब मैं छोड़ रहा हूँ, संभालियो। अरे पहले से संभाले भए हैं हम। ठाकुर जी ने धीरे से एक कणिकावर नीचे करी, उंगली सुई चटर चटर बोलने लगी सारी लकड़ियां। अरे बोल संभाल 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 लाला संभाल। ठाकुर जी ने दोबारा धारण किया। अब जैसी ब्रजवासियों ने देखा, लाला तेने ये धर राखो अपनी कन्नी उंगरिया पे, तेरे में इतनी सामर्थ कहाँ से आई? तो ठाकुर जी बोले कि अब ये इन्हें मैं अपना पूर्ण परमेश्वर और मैं ये हूँ और मैं परम पिता हूँ और अखंड ब्रह्मांडों का ईश्वर हूँ, ये कहूँगा तो ये बेचारे उदासीन रह जाएंगे, इसलिए ना ये तो समझ में नहीं आएगी। ठाकुर जी बोले, कछु माखन को बल बढ़ो। जो ग्वालिन के घर जा जाके हमने खूब माखन आरोगो है और खूब तुमसे छीन छीन के खाओ, वहाँ को बल है हम में। सारे ब्रजवासी बोले, तभी हम समझे हमारा बल कैसे कमजोर पड़ गए हो, तेरे माखन हमसे छीन छीन के खायो है, या ले हमारो बल कमजोर पड़ गए हो। अब हम समझे, जब भी हम कहे हमारी भुजान की ताकत कहाँ चली गई, हम तो उल्टो पटक देते। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। और असली बात तुम्हें बताऊं हमने कैसे उठाए हो गिरिराज जी। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री लाडली जू की दृष्टि मिली हुई है तो वो बल प्रदान कर रहे हैं मुझे गिरिराज जी उठाने का, इसलिए मैंने गिरिराज जी उठा रखे, अन्यथा मेरे में का सामर्थ्य ब्रजवासियों, तुम्हारी सामर्थ्य से ही हमने यह गिरिराज उठा रखो है। अरे सब ब्रजवासी प्रसन्न है गए, हाँ लाला ये बात ठीक है। अब इसके विपरीत ठाकुर जी अपनी भगवत्ता दर्शाने लगते तो कोई मानने को तैयार नहीं होता। वरुण लोक से आए
नंद जी महाराज वरुण के पार्षद ले गए थे, नंद जी महाराज पूरी लीला है, लौट के आए, नंद बाबा ने देखी वरुण भगवान बड़ी सेवा कर रहे हो लाला की, तो पूरी बैठक बिठाई और बोले भाई ये तो भगवान है, गर्गाचार्य सही कह रहे, ये भगवान ही है। अब सब बड़े बूढ़े में बात है रही, अब छोटे छोटे ग्वाल बार दूर से सुन रहे कि भगवान है। ठाकुर जी के पास पहुंचे खेलते हुए, लाला तू भगवान है? कौन ने कही तुमसे? बाबा कह रहे वरुण लोक में तेरी पूजा कर रहे हो वरुण देवता। हाँ, ब्रिजवासिन की पूजा करें सब देवता। अच्छा, हमारी तो कभी ना करी, तेरी बलि कर रहे हैं। ठीक है, तुम कह रहे हो तो हाँ मैं भगवान तो हूं ही, तुम मानो ही ना हो, तुम मेरे को जो है खेल में हरा दो, और हरा दो तो अपनी पीठ पे बिठा लो, कभी अब मेरी पीठ पे खुद बैठो, देखो तुम्हें अपराध लगेगा, हम भगवान हैं। चल बाकी बातन ने छोड़, तू भगवान है तो तेरो बैकुंठ भी होगो। हाँ है। अरे बैकुंठ दिखा लाला, देख तू तो अपनो सखा है, वहाँ तो बैकुंठ में हो कह में बहुत भजन साधन करके जाना पड़े, और तू तो अपने घर की बात है, तू तो हमें कैसे भी दिखा सके। हाँ हाँ हम दिखा सकें, ठीक है, यमुना जी में गोता लगाओ, जैसे ही गोता लगाओ सब पहुँच गए बैकुंठ। अब बैकुंठ में देखा तो मूर्तिवान वेद भगवान की स्तुति कर रहे हैं, सप्तऋषि मंडल और अनेक प्रकार की वेद ध्वनि हो रही है, बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, और भगवान शेष सैया लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और पार्षद बड़े बड़े चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। ब्रिजवासिन ने देखी ये क्या लीला है भाई, देखी सामने तो शेष सैया पे श्री ठाकुर जी विराजमान। अरे बोले कन्हैया ये रो, कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ जग रहे हो, देखो वो रहो चलो आके पास। तो सारे द्वारपालन ने रोक दी कि ऐसे नहीं जा सकते हो, ये परमपिता परमेश्वर अखंड लोकों के ईश्वर और सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, इनके रोम रोम से अनेक अनेक ब्रह्मांड स्फुरित होते रहते हैं। शेषनाग महाराज प्रतिक्षण हजारों हजारों वाणियों से, हजारों हजारों मुख से भगवान की स्तुति करते रहते हैं, तुम ऐसे जा रहे हो? नहीं, ऐसे नहीं जा सकते हो अंदर। अरे तू जाने ना है, पार्षद से कह रहे हैं, तू जाने ना है, ये हमारे संग खेल है, हम यहाँ गारी देवे तो ये गारी खावे, तू जाने ना है, अभी हमें जान दे। बोले नहीं ऐसे नहीं जा सकते हो, हम पहले आज्ञा लेके आएंगे और तब जा सकते हो। बोले भैया या बैकुंठ से हमें निकार, भगवान जो भी है कन्हैया वापिस ला हमारे ब्रज में। हमें जैसे व्याकुल हुए ब्रजवासी जन, तुरंत यमुना जी से बाहर तो तुरंत देखा ब्रज में, तो हाथ जोड़ के ब्रजवासियन ने कही लाला अगर तू भगवान है तो हमने सुनी है कि भगवान सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है, सब कुछ दे सकता है, उससे जो मांगो वो दे सकता है। हम तेरे से हाथ जोड़ के कहें हमें कभी बैकुंठ के दोबारा दर्शन मत करिए, हम कभी बैकुंठ ना जानो चाहें, हमारो बार बार जन्म करियो और यही ब्रजमंडल में करियो, या ब्रज में ही रह करके हम अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे और कहीं हमारी गति ना हो और कहीं हम ना जाएं, या ब्रजमंडल में बार बार जन्म लें। ऐसा प्रेम ब्रजवासियों का है भगवान के प्रति, भगवान के प्रति पूर्ण ममत्व है, पूर्ण आसक्ति है, सब कुछ भगवान को ही अपना मानते हैं, वो पूर्ण निर्भर हैं, इसलिए उनके चित्त में अखंड स्मृति जागृत है प्रभु के प्रति। इसलिए ब्रजवासियों की चरण रज, ब्रजवासियों के चरणों की धोवन, ब्रजवासियों का उच्छिष्ट मधुकरी, यही जब जीवन बन जाता है तभी प्रियालाल के प्रेम की चित्त में जागृति होती है। पूज्य बड़े महाराज जी के वचन कि ब्रजवासियों की मधुकरी पाए बिना कोई श्री युगल सरकार को प्राप्त नहीं कर सकता, युगल सरकार के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? ब्रजवासियों की झूठन में सामर्थ्य है युगल का प्रेम प्रकट करने की, क्योंकि वो प्रेम स्वरूप हैं। इसलिए ब्रजवासियों के प्रति किसी भी प्रकार का हे भाव या दोष दर्शन करने की भावना नहीं रखनी चाहिए, ब्रजवासियों के प्रति सदा पूज्य भाव रखनी चाहिए। मथुरा वासी नाम ये तु दोषम पश्यन्ति पामराः ते स्वदोषम न पश्यन्ति जन्म मृत्यु सहस्त्रजम। पद्म पुराण में श्लोक आया है, जो जीव ब्रजवासियों में दोष देखता है, ब्रजवासी जन आए उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, उनके प्रति अगर दोष दर्शन कर लिया तो वह महाअपराध करता है। ब्रजवासी तो भगवान कृष्ण के अंतरंग हैं, उनके निज जन हैं। ऐसे पामर जीव स्वयं के दोष देखने की क्षमता खत्म हो जाती है, ऐसे पामर जीव में स्वयं के दोष देखने की क्षमता कम हो जाती है, और जब स्वयं के दोष देखना बंद हो जाता है
तो अनेक प्रकार के अपराध बनते हैं और अपराधों के परिणाम स्वरूप नरकगामी होता है। इसलिए ब्रजवासियों के प्रति किसी प्रकार का दोष दर्शन ना हो। अगर ब्रजवासियों में दोष दर्शन करेंगे तो हमें अपने दोष देखना बंद हो जाएंगे। साधक कौन है? जो अपने दोष देखे और उनका सुधार करे। जब अपने ही दोष देखना बंद हो जाएगा तो फिर रह क्या गया जीवन में? फिर क्या साधना रह गई? अपने दोष नहीं देख पाएंगे तो महान अपराध बनेंगे, और महान अपराध बनेंगे तो फिर नरकगामी होना पड़ेगा। इसलिए ब्रजवासियों के प्रति बिना किसी हे भाव के, बिना किसी दोष दर्शन करे, उनके चरणों में ही नतमस्तक रह करके, उनके चरणों में ये भावना रखकर, ये मेरे प्रियालाल के निज जन हैं, निज पार्षद हैं, निज प्रेमी हैं, ऐसी भावना रखकर उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। चलते हैं श्री ब्रजमंडल में, श्री वृंदावन में महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी अपने निज जनों को अद्भुत सुख की वर्षा से लबालब भर रहे हैं, और ऐसा सुख बरसा रहे हैं कि जो जो उनकी शरण में आ जा रहा है वे प्रियालाल के दिव्य प्रेम में मदोन्मत्त हो जा रहा है। श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। कैसी अनन्य निष्ठा वृंदावन के प्रति, कैसी अनन्य निष्ठा ब्रजवासियों के प्रति, कैसी अनन्य निष्ठा ब्रज के संतों के प्रति श्री हरिराम व्यास जी की। और उस निष्ठा के प्रभाव से ही श्री हरिराम व्यास जी के जीवन में अद्भुत चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। कैसी निष्ठा है? किसी को प्रेम नहीं करते संतों के सामने श्री हरिराम व्यास जी। जितना भी सब उनकी पुत्री का विवाह हुआ तो जितना सब अपने संतों का भंडारा किया, और पुत्री से कहा कि भाई अब तुम घर मत जाओ, इस वृंदावन को छोड़कर अपने ससुराल मत जाओ, अपने गहने आदि बेचो, यहीं पर खूब भोज भंडारे करो और यहीं अखंडवास लो। तो उनकी जो पुत्री थी रत्नाबाई जी, उन्होंने अखंडवास स्वीकार किया, श्री वृंदावन धाम का अखंडवास धारण किया। एक बार इनके समधी जी आए घर पे, तो उनका बड़ा सत्कार हो रहा था। संत वैष्णवों को अलग दूर बिठा दिया गया, उनको भोजन प्रसादी पवाई जाने लगी और सामान्य सत्कार, और जो समधी थे उनको खूब अच्छा अच्छा पवाने लगा। सोई व्यास जी को अच्छा नहीं लगा, कहने लगे हरि भक्तन से समधी प्यारे। ये कैसे लोग हैं? इनको भगवान के भक्तों से भी अधिक समधी प्यारे लग रहे हैं। आए संत दूर बैठारे, फोरत कान हमारे, हरि भक्तन ते समधी प्यारे। ये समधी आए, उन्हें तो हमारे निकट बिठा दिया, जो संत जन है, जो हमारे निज हैं, उनको दूर बिठा दिया, और ये समधी हमारे पास बैठ के हमारे कानन में फोड़ रहा है। ऐसी किसी के प्रति उनकी भावना ऐसी नहीं। ये महत्व बुद्धि होती है। जहां जिसकी महत्व बुद्धि होती है, ये बात संसार को थोड़ी अच्छी लगेगी। इसी प्रकार हरि भक्तों को वो बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि भक्तों के प्रति महत्व बुद्धि है। दूर देश ते सारे आए, ते घर में बैठा रे, उत्तम पालिका सौर सुपई थी, भोजन बहुत संवारे। अब इनकी पत्नी के जो भैया हैं वो आए। हरिराम व्यास जी बोले दूर देश से ये सारा आया है, इसको तो खूब अच्छा अच्छा पवाया जा रहा है, हमारे संतों को दूर बिठा दिया। ये कितनी गंदी बात है। भक्तन को दे चून चना को, इनको सिलवट न्यारे, इनको न्यारे न्यारे प्रकार के भोज पदार्थ पवाए जा रहे हैं और भक्तों को चून चना दे दिया। व्यास दास ऐसे विमुखन जम सदा कढ़ेरत रहारे। भगवान की स्मृति से युक्त श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि ऐसे जो विमुख जन हैं, जो अपने सगे संबंधियों से प्रेम करते हैं और भगवान के जनों से प्रेम नहीं करते, उनको यम भी कढ़ेरते कढ़ेरते हार गए। उनको नरक की यातनाएं देते देते हार गए, यम भी हार गए, लेकिन वो नहीं सुधरे। इसलिए भैया ऐसे विमुखों से दूर रहो, जो संसार के संबंधियों से प्रेम करते हैं, भगवान के संबंधियों से प्रेम नहीं करते। भगवान के जो निज जन हैं उनसे प्रेम नहीं करते। यहाँ किसी की अवहेलना नहीं है। यहाँ पर यह भाव दर्शाया गया है कि जैसे आप अपने शरीर के संबंधियों से प्रेम करते हो, ऐसा भगवान के जो निज जन हैं उनसे भी प्रेम करो। ऐसा नहीं कि किसी अवसर पर कोई संत पधारे और हम उसके प्रति हे भाव रखें और अपने सगे संबंधियों के प्रति उच्च भाव रखें। ये भावना रखने से नरकगामी होना पड़ता है। हम जैसा सम्मान अपने शरीर के संबंधियों का कर रहे हैं, ऐसा ही सम्मान हरि के भक्तों का भी होना चाहिए। ये भावना प्रकट करने के लिए व्यास जी ऐसी लीला कर रहे हैं। एक बार
एक सेवक श्री ठाकुर जी के लिए स्वर्ण की वंशी लाया। श्री हरिराम व्यास जी के ठाकुर श्री जुगल किशोर जी, उनके लिए स्वर्ण की वंशी लाया कि इनको धारण कराई जाए। ये बड़े प्रेम से वंशी धारण करा रहे थे श्री ठाकुर जी को। अब कठिनाई यह थी कि वंशी थी कुछ मोटी, जो बनी वो कुछ मोटी बन गई, अंगुलियों में धारण करने की जगह कुछ कम थी। इन्होंने तनिक जोर लगाया तो ठाकुर जी साक्षात हैं। देखो, आप साक्षात भाव रखेंगे श्री ठाकुर जी पर, अपने जो कुटिया बिहारी ठाकुर हैं उन पर भावना आप रखेंगे, ये साक्षात विराजमान है, तो ठाकुर जी वैसा अनुभव कराने लगते हैं। अब इन्होंने तनिक सा जोर लगाया वंशी जी को अंदर विराजमान करने के लिए, हाथों के अंदर जैसे ही जोर लगाया तो ठाकुर जी की वे कोमल कोमल अंगुली जो छिल गई, जैसे ही छिली तो रक्त बह निकला। भावना का खेल है ये सब, अन्यथा भगवान में रक्त मांस हड्डी ये सब कुछ नहीं होता है। ये भावना, आपकी जैसी भावना होगी, आपने अपना प्राण सर्वस्व ने मान रखा है और जैसी भावना कर रखी है तो उस प्रकार से भगवान दर्शन देंगे आपको। भगवान को तो भूख भी नहीं लगती, लेकिन भक्त की भावना को स्वीकार करने के लिए भगवान जो नित्य तृप्त हैं उनके अंदर भूख जागृत हो जाती है, क्षुधा जागृत हो जाती है, भगवान के भक्त की भावना को पूर्ण करने के लिए, अपने भक्ति की भावना पूर्ण करने के लिए। यद्यपि भगवान के शरीर चिन्मय है, रक्त मांस हड्डी आदि नहीं है, लेकिन भक्त की भावना पूर्ण करने के लिए भगवान का रक्त निकल पड़ा। यह देखकर हरिराम व्यास जी भावुक हृदय जो था उनका वो सहर उठा कि ये क्या, मेरे से क्या अपराध बन गया, मेरे सुकोबल श्री ठाकुर जी और उनके श्रीअंग में ये कष्ट पहुंच गया मेरे द्वारा। तत्काल वंशी को अलग रख दिया और गीले कपड़े की पट्टी श्री ठाकुर जी को बांधी। श्री हरिराम व्यास जी ने तुरंत जैसी अंगुली बांधी, पूरे दिन बड़े अनमने से रहे, भोग पधराया, लेकिन अपने हाथों से पवाया कि ठाकुर जी की लगी है तो पूरी उस पर, और पूरे दिन अनमने से रहे, पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे। पश्चाताप इस बात का था कि प्रभु मुरली भी नहीं धारण कर पाए और प्रभु की अंगुली भी छिल गई, इस बात का पश्चाताप। दोपहर में पर्दा लगाया, पर्दा लगाकर श्री युगल सरकार को, जुगल किशोर जी को शयन कराया। सायंकाल में जब पर्दा खोला उत्थापन के समय, और जैसे ही उत्थापन के समय पर्दा खोला तो देखते हैं श्री जुगल किशोर जी स्वयं मुरली धारण किए हुए हैं। अपने हाथों में श्री हरिराम व्यास जी को देखा ना कि कष्ट पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो पूर्व में देखो अपनी चर्चा हो चुकी है। जब हम प्रभु के पूर्ण समर्पित होते हैं तो भगवान अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते, कष्ट में नहीं देख सकते, उनका हृदय व्याकुल हो उठता है, इसको कैसे प्रसन्न करूं। श्री ठाकुर जी, श्री जुगल किशोर जी के हृदय में आया कि ये बेचारे अनमने हो रहे हैं, इनकी क्या गलती, ये तो वंशी ही धारण कर रहे थे। तुरंत श्री ठाकुर जी ने स्वयं वंशी धारण कर ली उठा करके अपने हाथों में। आप भाव विभोर हो गए श्री प्रभु की इस दिव्य लीला को देखकर और श्री चरण कमलों में पड़ गए और प्रभु ने इन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया। जैसे चरणों में पड़े, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करना, बोले नहीं नहीं, तुरंत जुगल किशोर जी ने अपने हृदय से श्री हरिराम व्यास जी को लगा लिया। एक दिन ओरछा निवासी एक ब्राह्मण सिपाही ने श्री व्यास जी की कथा सुनी तो उसके मन में इनके दर्शन की इच्छा हुई कि हरिराम व्यास जी का दर्शन करना चाहिए, बड़े प्रभावी संत हैं। वे वृंदावन आए, श्री व्यास जी ने उन्हें प्रसाद पाने को कहा तो उसने ये विचार करके हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं और इन्होंने तो सेविका के हाथ से पकौड़ी खा ली थी, क्योंकि पूरी कथा चरित्र जब ओरछा गए तो सबने सुनी ही थी, ऐसी ऐसी लीला हुई, तो ये भ्रष्ट हो गए इसलिए इनके हाथ से खाना ठीक नहीं है। तो इनसे इन्होंने कहा कि आप कुछ कच्चा सामान दे दीजिए, हम अपने स्वपाकी हम अपने आप बना करके स्वयं पाक करके खुद भोग लगा के पाएंगे। प्रसाद पाने से इनकार कर दिया, स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाने को कहा। श्री व्यास जी ने सहर्ष सीधा सामान दे दिया, जैसी तुम्हारी भावना। वह जब भोजन बना चुका तो इन्होंने चमड़े के जूते में घी भरकर भिजवाया हरिराम व्यास जी ने, क्योंकि जब संतों की शरण आया जाता है तो संत कभी कोरा नहीं छोड़ते, आपके दोषों को देख करके वो दोष रहित करने की चेष्टा करेंगे। आपका ब्रज के प्रति ऐसी दुर्भाव,
ब्रज के प्रसाद के प्रति ऐसा भाव कि ये आप स्वयं बना के और श्री ठाकुर जी के उच्छिष्ट के लिए मना कर रहे हैं, तो इस दोष का अपराध न लगे, पाप न लगे। इसलिए महापुरुष जन अत्यंत करुणा के समुद्र होते हैं, तो वो सामने वाले का कल्याण करने की चेष्टा करते हैं। तुरंत व्यास जी ने उनके हृदय का जो दोष है उसका संवरण करने का प्रयास किया। श्री हरिराम व्यास जी ने चमड़े के जूते में घी भरवा के भेज दिया, जूती में घी भरवा के भेज दिया, चौके में रख दिया ले जा करके। यह देख करके तो वह ब्राह्मण अत्यंत आग बबूला हो गया। तब भी श्री व्यास जी ने बड़ी शांति पूर्वक उससे कहा कि तुम बैठो, आग बबूला मत, तो हम तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं कि तुमने जिससे जल भरकर रसोई बनाई है, वह डोल भी तो चमड़े का है। पहले इस प्रकार के डोल चलते होंगे। बोले ये डोल भी तो चमड़े का है, और यदि तुम उसे शुद्ध मानते हो तो उसकी अपेक्षा ये पन्हैया, ये जूती ब्रज की, ये अनंत गुना शुद्ध है। तुम उसे शुद्ध मान सकते हो तो ये अनंत गुना शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि ये सदा सर्वदा श्री ब्रज रज में और संतों की पद रज में अभिषिक्त रहती है। इसलिए ये जो जूती है इसे साधारण मत समझना, ये वृंदावन की लीला है। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार, भजे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। यहाँ बुद्धि वाला जो बुद्धि का अपने का आश्रय लिए हुए है, वो बुद्धि प्रधान अगर यहाँ ब्रज में आएगा तो इस वृंदावन की लीला को नहीं जान पाएगा, इस ब्रज की लीला को नहीं जा पाएगा। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हार जाते हैं। ऐसी ही वृंदावन की लीला है। यहाँ तो ब्रजवासी जन, मान लो अब गोपियाँ हैं, वे अपने जैसे खेतों में काम करने वाले ब्रजवासी उनके लिए ले जा रही हैं रोटी, तो ऐसे ही ले जाती हैं, सर पे जूती और ऊपर फिर रोटी। और तो मान लो कोई ऐसा व्यक्ति हो बहुत शौचाचार आदि का नियम पालन करने वाला, तो वो ये भावना रखेगा कि भाई ये कैसे आप, तो वो ऐसा हुआ भी कि आप देखो रोटियों और रोटियों के ऊपर जूतियां और ये सब कैसे आप ये सब ले जा रहे हैं। तो बोले तू नया नया आयो दिखे बाबा जी यहाँ पे। बोले हाँ नया तो हूँ। अरे ये ब्रजरज है और ये ब्रजरज से सिक्त जूतियां हैं, परम पवित्र रह गई। इसलिए ब्रज की लीला को देख करके कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, प्रणाम ही करना चाहिए। नंदगांव में एक संत जाते थे मधुकरी के लिए, तो एक मैया का लाला पा रहा था, उसी में से जो है मधुकरी मांगने गए, उसी में से दे दिया। तो उसने मना कर दिया बाबा जी ने कि नहीं हम इसमें से नहीं लेंगे। अब तो मैया समझ गई ये सब सिद्ध हैं, जो ब्रजवासी हैं सब सिद्ध परिकर हैं। बोले बाबा नया नया आयो दिखे, तो ये बहुत अच्छी और बुरी की समझ दिखे हमें लगे। हाँ मैया नया आया हूँ, तो अंदर से लाके जो रोटी स्वच्छ थी वो दी। अब जब गए बाबा जी अंदर, तो जब पा करके वो शयन किया, तो शयन करते समय निद्रावस्था में भगवान की कृपा से दर्शन हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण बलराम पा रहे थे, श्री ठाकुर जी महाराज पा रहे थे, और ठाकुर जी महाराज पा रहे थे उसी में से उस ग्वालिन ने वे उच्छिष्ट प्रसादी दी थी और हमने अस्वीकार कर दी। अब तो भैया बड़े विकल हुए, अगले दिन गए उस घर में और फिर ठाकुर जी बोले हमें तो इसी में से दो। अच्छा अच्छा बाबा तो पे कृपा है गई दिखे, अब लग रही है तो पे कृपा है गई। हाँ हाँ उसी में से फिर दिया, तब उन्हें शांति पड़ी। तो ब्रजवासियों की घटबड़ी क्रिया में ध्यान न दे कि ये ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, ये परम सिद्ध हैं। अब ब्रजवासियों की और ब्रजरज की महिमा श्री हरिराम व्यास जी ने उन संत जी के आगे प्रदर्शित करी। बोले अरे ये जूती परम धन्य है, ये ब्रजरज से सिक्त है और संतों के चरणों में पहनी हुई है। श्री ब्रजर और संत पदरज की अनंत महिमा है। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखें खुली और उसने इनके चरणों पकड़कर अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना किया और मांग करके भगवत प्रसाद पाया। अब फिर मांगा कि आप मुझे उच्छिष्ट दीजिए श्री प्रियालाल का। श्री व्यास जी ने कृपा करके उसे परम भक्त बना दिया। ये महापुरुषों के अंदर सामर्थ्य होती है। एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए श्री वृंदावन आए, बड़ी विलक्षण लीला है। श्री वृंदावन आए, श्री व्यास जी के पास ही रुके। बड़े अनुरागी संत थे, तीर्थ यात्रा करते थे और परम
अनुरागी संत थे, अत्यंत अनुराग पूर्वक परम सुमधुर स्वर से कीर्तन करते। आवाज खूब अच्छी थी तो खूब सुमधुर स्वर में श्री जुगल किशोर जी को कीर्तन सुनाते। इससे भी व्यास जी को तथा अन्य संतों को बहुत सुख मिलता, क्योंकि हमारे जो ब्रज के ठाकुर हैं इनकी राग भोग की सेवा है, खूब सुंदर सुंदर इन्हें सुनाओ, खूब सुंदर सुंदर पवाओ, इससे ये बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। यहाँ प्राणायाम आदि और ये सब करने से ठाकुर जी नहीं रीझते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा भजन है श्री ठाकुर जी को गाकर सुनाना और इनको खूब अच्छा अच्छा पवाना, ये यहाँ की उपासना है। व्यास जी ने देखा कि बाबा तो बहुत सुंदर सुनाते हैं, श्री जुगल किशोर बड़े प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं, ये जाने नहीं चाहिए, ये तीर्थ यात्रा करते हैं, भ्रमण करते हैं, अब ये कुछ दिन में जाने की कहेंगे, इनको जाना उचित नहीं है, जाने नहीं चाहिए। कुछ दिन रहने के बाद जब वे पुनः तीर्थ पर्यटन के लिए जाने की आज्ञा मांगने लगे व्यास जी से, तो व्यास जी ने रोक लिया कि कल चले जाना, परसों चले जाना, फिर कहते तो फिर कह देते अमावस्या को चले जाना, पूनों को चले जाना, ऐसे बार बार उनको, फिर दशहरा, फिर दिवाली, फिर होली, बोले अब सालों हो गए व्यास जी को रोकते रोकते। और उनकी भावना को देखकर वह तीर्थयाटन करने वाले महाराज भी रुक जाते, संत भी रुक जाते। जब जब जाने की कहते संत जी, तब तक व्यास जी कहते कि अभी नहीं, अभी उचित नहीं है, आप अभी ये उत्सव कर जाओ, कोई ना कोई बहाना बना देते और रोक लेते। अंत में एक दिन संत जी ने निश्चय कर लिया कि आज तो मैं चला ही जाऊंगा, व्यास जी कितना भी रोके मैं नहीं रुकूंगा। प्रातः काल उठे और उठते ही बोले व्यास जी से कि हमारे बटुआ ठाकुर दो, संतों के बटुआ ठाकुर होते हैं, मतलब गले में धारण करके या कुछ अपनी पगड़ी पर धारण करके, अपनी सिंहासन यहाँ मस्तक पर धारण करके, ऐसा अपने ठाकुर अपने साथ रखते हैं। शालिग्राम भगवान, अधिकतर शालिग्राम भगवान होते हैं, तो शालिग्राम भगवान थे उनके बटुआ ठाकुर। उन्होंने कहा कि हमारे ठाकुर जी हमें दो और हमें तुरंत निकलना है अब यहाँ से। व्यास जी समझ गए कि संत जाने पर ही एकदम दृढ़ हैं, ये जाकर ही आज रहेंगे। तो पहले तो इन्होंने कहा कि अच्छा आपको जाना है तो आप स्नान कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, फिर ठाकुर जी को थोड़ा बाल भोग पा लीजिए, उसके बाद चले जाइए। बोले नहीं, हम अगर रुके फिर आप रोक लेंगे हमें, इसलिए कुछ नहीं करना, हम रास्ते में जो है ठाकुर जी को स्नान आदि कराएंगे और खुद भी वहीं स्नान करेंगे। उठे और तुरंत जाने को तैयार हो गए, आगे जाकर स्नान कर लेंगे, आप तो कृपा करके मेरे श्री ठाकुर जी दे दीजिए, बस कृपा कर दीजिए। तब व्यास जी कुंज में गए और बोले अब क्या उपाय करा जाए कि संत भी न जाने पाएं और यहीं रहें और हमारे जुगल किशोर जी को बढ़िया बढ़िया पद सुनावें। तो ठाकुर जी तो हरिराम व्यास जी ने उनकी जो संपुट था, संपुट डिब्बा, उसमें ठाकुर जी नहीं पधराए, एक चिरैया लई कुंज से, छोटी सी चिरैया, और वो धर दी उस संपुट में, उस डिब्बे में, और बोले लीजिए आपके ठाकुर। अब उन्हें इतना, मतलब पहले दर्शन आदि कुछ नहीं, इतना था कि अगर मैं रुका तो ये रोक लेंगे, उनके तो ये था कि तुरंत चलो यहाँ से। अब संत जी अपना आसन उठाया, बटुआ ठाकुर लिए, अपने हृदय पर लटकाए अर्थात गले में लटकाए, और भतरौण जाकर के स्नान आदि किया। भतरौण स्नान आदि किया, अपना शौचाचार का नियम पूरा किया, तिलक आदि लगाया, तिलक आदि लगा करके अपनी ठाकुर जी की सेवा के लिए जैसे उस संपुट को खोला, उस संपुट में ठाकुर जी तो थे नहीं, चिड़ैया थी, वो चिड़ैया उड़ी और वो उड़ी भी वृंदावन की ओर। संत जी ने सोचा अच्छा हमारे ठाकुर जी का मन नहीं है जाने का, लगता है कहीं और, देखो चिड़िया बन के उड़ गए, शालिग्राम भगवान हमारी चिड़िया बन के उड़ गए वृंदावन की तरफ। व्यास जी मना कर रहे थे, हमें लगी रहा था कि यार जाना नहीं चाहिए, लेकिन हम चले गए, ये ठीक नहीं हुआ। तुरंत पछताते हुए संत जी लौटे और लौटकर पुनः श्री व्यास जी के पास आए और गदगद होकर सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज हमारे ठाकुर जी आए क्या? हरिराम व्यास जी बोले ठाकुर जी तो आप ले गए थे। नहीं, हमने सेवा के लिए जैसे ही वो संपुट खोला ठाकुर जी उड़ गए चिड़ैया बन के। हरिराम व्यास जी बोले देखते हैं हम अंदर जाकर के पूजा गृह में जहाँ सेवा होती है ठाकुर जी की, अंदर जाके देखा तो ठाकुर जी तो थे ही। व्यास जी लेकर के आए शालिग्राम भगवान, बोले ये है ना आपके ठाकुर जी? बोले हाँ हाँ यही हैं। बोले हाँ यही उड़ के आए थे अभी। तुरंत ठाकुर जी की उस, बोले आप जाने का आप बार बार प्रयत्न ना करिए, आपके ठाकुर जी भी चाहते हैं यहीं रहने के लिए, आप खूब यहाँ पदगान सुनाइए, खूब ठाकुर जी का अवशिष्ट पाइए, आनंद से रहिए। आप हट करके ठाकुर जी को ले जाना चाहते हैं और ठाकुर जी जाना नहीं चाहते,
इसलिए आप यहीं रहिए। संत जी ने पहचान कर कहा, हाँ हाँ महाराज, बिल्कुल यही ठाकुर जी, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, अब इन्हें यहां से कहीं नहीं ले जाएंगे हम। संत जी श्री व्यास जी की बात मानकर वहीं रहने लगे, परंतु उनके मन में ये बात बार बार गूंजती रहती कि ठाकुर जी चिड़ैया बन के उड़ गए, ये कैसे संभव है, चिड़िया बन के कैसे। आखिर एक दिन संत जी महाराज के मन में विचार आया कि व्यास जी को एकांत में बिठा करके जरा पूछा जाए कि क्या इसका रहस्य है। व्यास जी को बुलाया, हरिराम व्यास जी को, बोले आपसे कुछ वार्ता करनी है, कहिए, आज्ञा करिए। व्यास जी, हमें एक बात बतलाइए कि आपने हमारे ठाकुर जी रख लिए थे ना, और उसमें चिड़िया बंद कर दी थी संपुट में। अब संत भगवान है, भगवान के स्वरूप है, अब उनसे झूठ कैसे बोला जाए। तो व्यास जी ने गर्दन झुका ली नीचे। अच्छा, तो आपने चिड़िया बंद करी थी उसमें? जी महाराज, मैं बहुत आपकी जो सेवा से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न थे, और मैं बड़ा आनंदित होता था। श्री ठाकुर जी, जुगल किशोर जी जब मुस्कुराते थे, आप जब गाते थे, तो मेरे हृदय में ऐसा भाव था कि आपका कीर्तन जब हमारे श्री ठाकुर जी को अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है, अन्य संतों को अच्छा लगता है, तो आपका जाना उचित नहीं, हमने इसलिए ऐसी लीला करी, आप नाराज तो मत होइएगा। बोले नहीं, मुस्कुराने लगे कि आपका इतना प्रेम है, अब हम कभी ब्रजवास अखंड ले लिया हमने, अब कभी नहीं जाएंगे हम वृंदावन से। अतः आपको रोकने के लिए मैंने युक्ति की थी। संत जी हंस गए और व्यास जी का प्रेम देख करके आजीवन श्री वृंदावन वास का संकल्प ले लिया। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी का दिव्य चरित्र है, और भी बहुत से चरित्र श्री हरिराम व्यास जी के, उसका शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।